हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद फॉर मी। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री और ये पार्ट नंबर 1 है। केवल ये इंट्रोडक्शन है कि किस प्रकार से आपको ट्रायंगल, क्योंकि देखिए दोस्तों, जो ट्रायंगल मैं आज की वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा, कम से कम 10 या 15 वीडियो में केवल मैं ट्रायंगल आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि पूरा ज्योमेट्री ट्रायंगल पर बेस होता है। ठीक है, और मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूँ 99% आप दोस्तों क्वेश्चन खुद करोगे। ठीक है, 95% तो मैं यहाँ पर आपको थ्योरी कंप्लीट कर दूंगा और जो बची थ्योरी होगी वो आपको मैं क्वेश्चन के माध्यम से कंप्लीट करवा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और डेली मैं इस पर एक वीडियो ज्योमेट्री पर डालते रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ते हैं। दोस्तों देखिए, क्या ज्योमेट्री हमें पढ़ना है, तो ज्योमेट्री में दोस्तों हम सबसे पहले ट्राइंगल पढ़ ले हैं। तो ट्राइंगल देखिए दोस्तों, इसके तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अगर हम कोई ट्राइंगल दे दें, इसके तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो दोस्तों ये आया कहाँ से? मैं हर क्यों का जवाब आपको दूंगा, आप बस बेसिक से देखते चलना। आपको जैसे जैसे मैं पढ़ाते चलूंगा ना, ऐसे ऐसे पढ़ते चलना, और आपको देखना 10-15 वीडियो के बाद आपका कंप्लीट बेसिक ना क्लियर करवा दिया तो उसी दिन मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना और जितना कमेंट बॉक्स में गाली दे सकते हो दे देना। ठीक है, तो और अगर आपको समझ में आए, कंप्लीट चीज़ें आपको पता लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। देखिए हम क्या करते हैं, त्रिभुज के जितने भी तीनों कोणों का योग होता है A + B + C, ये कितना होता है? 180 डिग्री। ये दोस्तों हम कैसे निकालेंगे, कहाँ से ये आया, ताकि ये हमेशा आपके याद रहे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, कहाँ से आया ये पॉइंट मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, कोई अगर हम कहें एक कोई सीधी रेखा है, उस पर दोस्तों हमेशा 180 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का बनता है दोस्तों? 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, देखिए अब हम क्या करते हैं, किसी एक वर्टेक्स से कोई भी एक शीर्ष ले लीजिए। मान लीजिए मैंने यहाँ से ले लिया और इस पर इसे टच करते हुए एक ऐसे टच करते हुए एक क्या किया मैंने दोस्तों, इस सीधी रेखा खींचा। क्या किया दोस्तों? टच करते हुए एक सीधी रेखा खींचा। ये पॉइंट यहाँ पर ए था, ये शीर्ष बिंदु ABC था ना। तो देखिए दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए ये वाला कोण देखिए, ये कोण अगर x डिग्री का है, तो मान लीजिए ये अगर x डिग्री का है तो ये भी x डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये वाली जो लाइन है ये BC के पैरेलल है। क्या अगर कोई दो लाइन अगर क्या हो दोस्तों, पैरेलल हो, मतलब समानांतर हो, और उनको एक दोस्तों क्या तिर्यक रेखा कौन सी दोस्तों? तिर्यक रेखा AB, तिर्यक रेखा ऐसे काट दे, तो दोस्तों क्या होगा, जो आपका ये वाला कोण है, ये वाला, वो इसके बराबर होता है एकांतर होने की वजह से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये कोण तो दोस्तों इसके बराबर x हो गया। ये कोण अगर मान लो जो दोस्तों z है, तो ये इसके बराबर होगा। किसके? इसके। और दोस्तों आपको ये पता है, ये मान लीजिए ये y है, तो x y z एक सीधी रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है? 180। तो हम कह सकते हैं x y z 180 है, तो x y z यानी कि दोस्तों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। ऐसे दोस्तों इसको प्रूफ किया जाता है। ये दोस्तों इसका तरीका था। अब चलते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 2 पर। मैं आपको कंप्लीट चीज़ें क्यों सिखाता हूँ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपको दोस्तों ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। कल से तो मैं रेगुलर इस पर वीडियो डालते ही रहूँगा। ठीक है, आपको अब देखिए दोस्तों, अब मैं पहले आपको एक बात बता देता हूँ दोस्तों। सुबह ही तो आपको एक वीडियो मिलेगा, सुबह ही 10:30-11 बजे आपको एक वीडियो मिलेगा, 11:30 के अप्रोक्स आपको वीडियो मिलेगा दोस्तों ज्योमेट्री का, इसी यूट्यूब चैनल पर। ठीक है दोस्तों, इसी यूट्यूब चैनल पर ज्योमेट्री का। और शाम के टाइम 5:30 या 6 बजे आपको मिलेगा दोस्तों, 5:30 या 6 बजे के अप्रोक्स में आपको दोस्तों एक वीडियो मिलेगा दोस्तों अर्थमेटिक। ठीक है, अर्थमेटिक का एक वीडियो मैं डाल दूंगा। ठीक है, यानी कि एक दिन में 2 वीडियो मैं अब अपलोड किया करूंगा, ताकि आपके दोनों पोर्शन कंप्लीट एक समानांतर वे में कंप्लीट होते चले। ठीक है, तो अर्थमेटिक में दोस्तों अभी हमारा क्या चल रहा है? साधारण ब्याज। तो उसका भी वीडियो में डालते रहूंगा। ठीक है, तो ध्यान देना दोस्तों। अब हम ज्योमेट्री कर रहे हैं, तो पॉइंट नंबर 1 हमने याद कर लिया। अब चलते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 2 की ओर। देखिए दोस्तों, कोई भी अगर हम ट्रायंगल ले लें, कोई ट्रायंगल अगर हम ले, त्रिभुज ABC ले, ठीक है, और इसके किसी शीर्ष से इसको बाहर बढ़ा दें। मान लिया अगर ये कोण z डिग्री का है और ये x है और ये दोस्तों y डिग्री का है, तो हम कह सकते हैं x + y = z। क्या कह सकते हैं दोस्तों? x + y = z। लेकिन कैसे? देखिए x + y = z कहाँ से आया ये पॉइंट? इसके बाह्य जो कोण होता है
वो उसके अंदर वाले जो कोण होता है, अंदर जो उसका सामने का कोण होता है उसके अंतर अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। देखिए कैसे आया दोस्तों, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री का होता है, और मैंने आपको यह भी बताया था कि किसी सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। अगर यहाँ से जेड है तो ये क्या दोस्तों 180 डिग्री माइनस जेड होगा क्या, 180 डिग्री माइनस जेड, ये जेड है, ये 180 डिग्री माइनस जेड है, तो तीनों कोणों का योग कितना होगा, x प्लस वाई प्लस 180 डिग्री माइनस के जेड बराबर दोस्तों कितना होगा बताइए, 180 होगा क्या। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, ठीक है। ये 180 उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, यानी कि ये उस साइड जाकर के जीरो बन जाएगा। ये जेड देखिए एक्स प्लस वाई माइनस के जेड, यहाँ पर जेड माइनस जेड बच गया, ये उस साइड जाएगा तो एक्स प्लस वाई बराबर जेड। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ तक बताइए दोस्तों किसको ये बात क्लियर हो गई और किसको ये बात क्लियर नहीं हुई। ये एक बार आप दोस्तों इसको फिर से पीछे देख सकते हैं करके, ठीक है। तो चलिए दोस्तों पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनटीपीसी, ग्रुप डी और रेलवे के जितने भी एग्जाम हैं इस पर कभी ना कभी दोस्तों जरूर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। दोस्तों देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए दोस्तों क्या पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों देखिए एक होता है त्रिभुज की पहचान, दोस्तों इसको नोट कर लीजिएगा, त्रिभुज की पहचान, ठीक है दोस्तों, त्रिभुज की पहचान। इसको त्रिभुज की पहचान हम कैसे करेंगे कि ये न्यून कोण त्रिभुज है। त्रिभुज की पहचान हम दो तरीके से करते हैं, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ इसको नोट करते चलना। त्रिभुज की पहचान हम दो तरीके से करते हैं, एक दोस्तों कोण के आधार पर, कोण के आधार पर, कोण के आधार पर, ठीक है, और एक दोस्तों भुजा के आधार पर। किसके दोस्तों, भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर। तो दोस्तों मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, देख सीखते चलना एक बार। हम त्रिभुज की पहचान कैसे करते हैं दोस्तों, दो तरीके से करते हैं, एक कोण के आधार पर, एक दोस्तों आपके भुजा के आधार पर। अब दोस्तों इसका क्या मतलब, देखिए दोस्तों कोई भी त्रिभुज है उसको हम कोण के आधार पर कैसे पहचानेंगे, ये कौन सा कोण है और कौन कौन से ज्योमेट्री हमें कौन कौन से त्रिभुज पढ़ने होते हैं। तो ज्योमेट्री में दोस्तों हमें एक तो पढ़ना होता है न्यून कोण त्रिभुज, क्या दोस्तों, न्यून कोण त्रिभुज। नंबर 1 जो हमारा दोस्तों होता है न्यून कोण। एक दोस्तों हमारा होता है समकोण, समकोण। एक दोस्तों हमारा तीसरे नंबर का जो होता है दोस्तों अधिक कोण त्रिभुज। ये दोस्तों हमें पढ़ने होते हैं अपने ज्योमेट्री में, ठीक है दोस्तों, ज्योमेट्री में इनको हमें पढ़ना होता है न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण, इन्हीं की हमें पहचान करनी है। आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, कैसे क्वेश्चन देगा सब कुछ बताने वाला हूं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो आइए दोस्तों अब हम चलते हैं इस त्रिभुज की पहचान कैसे करेंगे। पॉइंट नंबर 3 की बात, पॉइंट नंबर 3 है, पहले 2 पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे, अब तीसरा पॉइंट आप समझते हुए चलना, बेसिक से आप पढ़ते हुए चलना। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं आप खुद क्वेश्चन सोल्व करके आओगे, ठीक है। कोण के आधार पर और भुजा के आधार पर हम दो तरीके से दोस्तों कोण की त्रिभुज की पहचान करते हैं कि त्रिभुज न्यून कोण है, समकोण है या अधिक कोण है। देखिए कैसे, कितना आसानी से मैं आपको सिखाऊंगा, चीजें आपको ज्यादा समझ आएगी, ठीक है। और हाँ चलिए दोस्तों, अब दोस्तों हम क्या करते हैं, देखिए पहले मैं आपको कोण के आधार पर सिखाना चाहता हूं, ठीक है। तो चलिए कोण के आधार पर मैं यहां से हेडिंग डाल लीजिए दोस्तों, कोण के आधार पर त्रिभुज को हम कैसे पहचानेंगे। तो सबने दोस्तों इतना हेडिंग आपने डाल लिया होगा। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, देखिए कोई भी, देखिए न्यून कोण, कोण के आधार पर दोस्तों न्यून कोण कब होगा, न्यून कोण लिख लेना दोस्तों उसको, न्यून कोण, न्यून कोण किसी त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में, ठीक है, प्रत्येक कोण, प्रत्येक कोण 0 डिग्री से बड़ा, 0 डिग्री से तो वो क्या होना चाहिए दोस्तों, बड़ा, और 90 डिग्री से हमेशा छोटा होना चाहिए, 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए।
90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या कहा, किसी त्रिभुज में प्रत्येक कोण 0 डिग्री से तो बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, तभी हम दोस्तों उसको कह सकते हैं न्यून कोण त्रिभुज। देखिए कैसे, समझिएगा दोस्तों, इस पॉइंट को समझते हुए चलना। देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं कोई एक त्रिभुज ले लेता हूं, कोई भी त्रिभुज आप ले लीजिए। मैं यहां पर ध्यान देना, किसी त्रिभुज में प्रत्येक कोण, क्या दोस्तों, किसी त्रिभुज में प्रत्येक कोण, यहां पर आपको नोट करने वाली बात है, मैं आपको यहां पर नोट करने वाली बात इसलिए लिख रहा हूं, आपको देखते चलना। किसी त्रिभुज में प्रत्येक कोण, मान लीजिए दोस्तों ये कोण है 70 डिग्री का, ये कोण है 50 डिग्री का, ये कोण है दोस्तों 60 डिग्री का। 70, 50, 120, 60, 180, तीनों कोणों का योग 180 हो गया। अब प्रत्येक कोण दोस्तों 0 डिग्री से तो बड़े हैं और 90 डिग्री से हमेशा छोटे हैं, तो ये दोस्तों कौन सा कोण हो गया, बताइए, ये कौन सा कोण हो गया, ये न्यून कोण त्रिभुज हो गया। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पर एक काम कर देता, क्या ऐसा कर देता कि, बताइए, देखिए ऐसा कर देता कि एक कोण जैसी 90 डिग्री होगा, अभी मैं इसको अभी आपको लिखवाने वाला हूँ। कोई एक कोण अगर 90 डिग्री का हो गया, किसी त्रिभुज में केवल एक ही कोण 90 डिग्री का बन सकता है और वह होता है समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, इसकी किसी त्रिभुज में प्रत्येक कोण 0 डिग्री से तो बड़े और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। मैं किस आधार पर आपको पढ़ा रहा हूं, कोण के आधार पर। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। आगे चलिए, इस बात को नोट करना। देखिए और मैं चीजें आपको सिखाना चाहता हूँ, आपको और अच्छी तरह क्लियर होगा। कोई त्रिभुज है, ये कोण तो है दोस्तों आपका 89 डिग्री, ये कोण आपको मान लीजिए दोस्तों है 89, ये हो गया, ये 1, जैसे ये 1 होगा तो ये दोस्तों इसकी मजबूरी हो जाएगी कि 90 डिग्री का होगा। तो दोस्तों याद रखना, अगर कोई कोण, यानी कि इसके जो प्रत्येक कोण होने चाहिए वो 90 डिग्री से छोटे होने चाहिए, प्रत्येक कोण। ठीक है, तो याद रखना इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटे होने चाहिए, ये इसकी पहचान है। आइए दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, इसकी पहचान है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, हम पढ़ते हैं समकोण त्रिभुज। कौन सा दोस्तों, समकोण त्रिभुज। अब दोस्तों ये समकोण क्या होता है, देखिए दोस्तों समकोण, तो दूसरा नंबर का जो पॉइंट है हमारा, ये पहला हो गया। अब दूसरे नंबर का पॉइंट आप लिख लीजिए समकोण। कैसे पहचानेंगे दोस्तों अगर समकोण हुआ, मैं कोण के आधार की बात कर रहा हूं, इसमें आपको डिफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, समकोण, कोई एक कोण, क्या दोस्तों, कोई एक कोण 90 डिग्री का हो, कोई एक कोण 90 डिग्री का हो, क्या हो दोस्तों, 90 डिग्री का हो। जैसे ही कोई एक कोण 90 डिग्री का होगा, वो कौन सा कोण हो जाएगा दोस्तों, एक समकोण त्रिभुज में बदल जाएगा, समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, तो अब दोस्तों ये हो गया न्यून कोण, ये हो गया समकोण। अब दोस्तों एक अधिक कोण त्रिभुज भी हम पढ़ते हैं, ये कैसा होता है, चलिए मैं इसका भी आपको फिगर बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों ध्यान से, ये इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से आपको दिखाई देगा समकोण त्रिभुज। यहाँ पर 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। ठीक है, आइए दोस्तों अब हम अधिक कोण त्रिभुज के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, कि उसकी पहचान आप कैसे कर पाओगे। ठीक है, लास्ट हमारा जो त्रिभुज है वो है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज क्या है, कैसे इसको हम पढ़ेंगे, ध्यान देना दोस्तों। आइए दोस्तों अधिक कोण त्रिभुज, यहाँ पर हमें हेडिंग डाल लेते हैं अधिक कोण त्रिभुज। देखिए दोस्तों अधिक कोण त्रिभुज, मैं पूरा लिख नहीं रहा हूं, केवल अधिक कोण मैंने लिखा। अधिक का मतलब ये है यानी कि ज्यादा, अधिक का अर्थ ही क्या होता है, ज्यादा। अधिक का अर्थ क्या होता है दोस्तों, ज्यादा। तो ज्यादा का अर्थ देखिए कैसे, मैं पहले इसकी पूरी परिभाषा लिख देता हूं। कोई एक कोण, क्या दोस्तों, कोई एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो, कोई एक कोण 90 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो, कोई एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो। देखिए दोस्तों इसकी फिगर, यानी कि यहां पर तो दोस्तों क्या होगा, 90 डिग्री पूरा आएगा एकदम 90 डिग्री, और थोड़ा सा बड़ा ऐसे, यानी कि ऐसा एक त्रिभुज अगर कोई खींच दिया जाए, ये जो एंगल, मान लीजिए ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री प्लस थीटा, हमें क्या पता है, मान लो। ठीक है, अगर ये 90 डिग्री प्लस थीटा है तो भी दोस्तों अगर एग्जाम में आपको ऐसे लिख कर दे दे कि 90 डिग्री प्लस थीटा, एक कोई इसका एक कोण 90 डिग्री प्लस थीटा है, तो बताइए वो कौन सा त्रिभुज है, तो भी क्या करना है, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है,
कोई एक कोण 90 डिग्री से अगर बड़ा हो जाए तो वो अधिक कोण त्रिभुज की संगत में चला जाता है, अधिक कोण त्रिभुज बन जाता है। अब दोस्तों कोण के आधार पर तो हम बता सकते हैं, लेकिन दोस्तों भुजा के आधार पर बताने में थोड़ी सी परेशानी स्टूडेंट को उठानी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि भुजा के आधार पर हम नहीं बता पाते कि ये कौन सा कोण है, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों मैं आपको तरीका सिखाने जा रहा हूँ, कंप्लीट चीजें देखना,